हे मेरे बच्चे, क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। कभी कभी सब कुछ उल्टा लगता है। कभी अचानक कोई अजनबी आकर तुम्हारी जिंदगी बदल देता है, तो कभी कोई अपना बिना वजह चला जाता है और तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ, क्यों। अभी पर अगर मैं कहूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह यूं ही नहीं बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है, जहां हर हंसी, हर आंसू, हर मुलाकात और हर जुदाई किसी ना किसी मकसद से जुड़ी होती है। क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी कभी भी बेवजह नहीं होता। एक इंसान रोज अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ता है। कभी सपनों के लिए दौड़ता है, कभी रिश्तों के लिए रुकता है, कभी हारता है तो कभी संभल जाता है। उसे लगता है कि यह सब उसके अपने फैसले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका हर कदम, हर मुलाकात पहले से ही इस ब्रह्मांड के खाके में लिखी हुई होती है। वह दोस्त जिससे तुम सड़क पर टकराए, वह इत्तेफाक नहीं था, बल्कि तुम्हारे सफर की एक सीढ़ी था। वह उस कहानी की शुरुआत थी जो तुम्हें किसी बड़ी सीख तक ले जाने वाली थी। मेरे बच्चे, जो कुछ भी घट रहा है वह घटने योग्य ही है। हर घटना, चाहे वह तुम्हारे पक्ष में हो या विरोध में, तुम्हारी आत्मा के विकास का एक अध्याय है। कभी सोचा है जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वह आत्मा अपनी भूमिका पूरी कर चुकी होती है। वह सिर्फ एक किरदार था जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे मंच पर थोड़ी देर के लिए भेजा था, और जैसे ही उसका हिस्सा पूरा हुआ वह मंच से उतर गया। लेकिन तुम वहीं ठहर जाते हो, उस खाली जगह को निहारते हुए सोचते हो क्यों गया। और यही वह जगह है जहां तुम मुझे और मेरी योजनाओं को गलत समझते हो, क्योंकि तुम्हें दिखता है दर्द, लेकिन मैं देखता हूं दिशा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में एक पंख की हल्की सी हिलाहट भी सैकड़ों घटनाओं को जन्म दे सकती है। इसीलिए कभी भी किसी घटना को हल्के में मत लेना। हर पल में एक ब्रह्मांडीय आदेश छुपा होता है। पर सच बताओ, कितनी बार तुमने ब्रह्मांड पर भरोसा खोया है? जब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ, जब प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, जब तुमने कहा शिव क्या तू सुन भी रहा है, और मैं मौन रहा, क्योंकि मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा था बल्कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा था। पहले मैं तुम्हें तोड़ता हूं और फिर नया बनाता हूं, क्योंकि बिना टूटे कोई आत्मा मजबूत नहीं बनती। और अब तुम सोचते हो, अगर यह सब पहले से तय है तो क्या हमें कुछ करना चाहिए या बस बैठकर ब्रह्मांड के खेल को देखना चाहिए? तो मेरे बच्चे, उत्तर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले तुम्हें समझना होगा कि भाग्य और कर्म का संतुलन कैसे काम करता है। मेरे प्रिय, भाग्य वह है जो तुम्हारे कर्मों के बीच से उगता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं, लेकिन चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तो रास्ता भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऊर्जा हमेशा उसी दिशा में बहती है जहां विश्वास और कर्म मिलते हैं। मैं तुम्हें बस एक कदम दिखाता हूं, बाकी रास्ता तुम्हारे विश्वास से बनता है। मेरे दरबार में कोई घटना व्यर्थ नहीं होती। हर आंसू, हर हंसी, हर ठोकर एक गुप्त आशीर्वाद है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ नया जगा रहा है। हर दुख तुम्हें थोड़ा और जागृत कर रहा है, और हर खोया हुआ पल तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ला रहा है। यही मेरा नियम है, यही ब्रह्मांड का रहस्य। मेरे बच्चे, जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो तो याद रखना कि मैं वहीं हूं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर डर में, तुम्हारे हर सवाल के पीछे तुम सोचते हो कि अंधेरा तुम्हें निगल लेगा, पर वही अंधेरा तुम्हें अपनी रोशनी पहचानने के लिए भेजा गया है। क्योंकि बिना अंधेरे के कोई अपनी चमक नहीं देख पाता। हर रात इसलिए आती है ताकि तुम सवेरा पहचान सको। हर गलत मोड़ तुम्हें सही राह की अहमियत सिखाने आता है, और हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि जगाने आती है। कभी तुमने गौर किया है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो कोई दूसरा अपने आप खुलने लगता है? वो ब्रह्मांड का तरीका है यह बताने का कि यात्रा अब उस दिशा में पूरी हो चुकी है। पर तुम उस बंद दरवाजे को पकड़कर बैठ जाते हो, आंसू बहाते हो, विनती करते हो कि वही फिर से खुल जाए,
और इसी चिपकाव में तुम उस नए रास्ते की ओर देखना भूल जाते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए खोला था। मेरे बच्चे, कभी जो छूट जाए उसे अपने विरुद्ध मत मानना, क्योंकि हर छूटना तुम्हें एक नई ऊंचाई के लिए खाली कर रहा है। जब तुम किसी चीज को खो देते हो तो वह वास्तव में खोती नहीं, वह रूप बदलती है। कभी वह इंसान बनकर आती है, कभी अवसर बनकर, कभी प्रेरणा बनकर, कभी दर्द के रूप में, ताकि तुम सीख सको कि तुम्हारा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के स्थिर स्रोत में है। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना खोओगे, और जितना भीतर उतरोगे उतना पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा भीतर से बाहर काम करता है, बाहर से भीतर नहीं। यही कारण है कि जब तुम किसी चीज की सच्चे मन से कामना करते हो तो ब्रह्मांड पहले तुम्हें उसकी योग्यता सिखाता है। वह तुम्हें तैयार करता है उस चीज को संभालने के लिए। इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देर से मिलता है तो समझना कि उत्तर लिखा जा चुका है। बस तुम्हारा पात्र अभी आधा भरा है। तुम्हें और सीखना है और समझना है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वह दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो तो वही आशीर्वाद तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। इसीलिए मैं इंतजार करवाता हूं ताकि तुम समझ सको कि शक्ति और धैर्य में कोई अंतर नहीं, क्योंकि शक्ति वही है जो धैर्य में ठहर सके। और जब तुम ठहरना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। फिर तुम सुन पाते हो वह अनसुनी आवाज मेरी जो हमेशा कहती है, विश्वास रखो, तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह कभी तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी देर से आए लेकिन सही समय पर जरूर आएगा। और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप सुलझने लगता है। जो बातें तुम्हें पहले समझ नहीं आती थी वह अचानक साफ दिखने लगती हैं, जैसे किसी ने परतें हटाकर तुम्हारे सामने सच्चाई रख दी हो और तुम मुस्कुरा उठते हो, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होता है कि हर दर्द, हर देरी, हर असफलता दरअसल एक छुपी हुई व्यवस्था थी जो तुम्हें तुम्हारे सही स्थान तक पहुंचा रही थी। मेरे बच्चे, अब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काम कर रहा था। देखो, जब तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो लहरें बनती हैं। वही तरंगे धीरे धीरे पूरे तालाब को प्रभावित करती हैं। वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत सब ऊर्जा की लहरें हैं जो ब्रह्मांड में भेजी जाती हैं और फिर किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती हैं। इसलिए अगर तुम प्रेम भेजोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम भय भेजोगे तो भय लौटेगा। यही कारण है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। मेरे बच्चे, अपने विचारों का ध्यान रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारे कंपन सुनता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा आभार, आशीनी, और यही तुम्हारे आदेश हैं। इसीलिए जब तुम शिकायत करते हो कि क्यों सब मेरे खिलाफ हो रहा है, तो असल में तुम उस ऊर्जा को और मजबूत कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम कहते हो सब ठीक है, सब मेरी भलाई के लिए है, तब तुम्हारे चारों ओर की तरंगे तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड बड़ा है और तुम छोटे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। तुम ही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे सृष्टि बनी। इसलिए जब तुम भीतर से स्पष्ट हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप स्पष्ट होने लगती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब तुम भीतर संतुलित हो जाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ सामंजस्य में आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, खुद को जानो, खुद को सुनो, क्योंकि वही पहला कदम है ब्रह्मांड को समझने का। तुम जब अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तुम्हारा हर निर्णय, हर दिशा भीतर से निकलती उस दिव्य चेतना से संचालित होता है। और तब तुम्हें कोई भ्रम नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि तब तुम खुद वही सत्य बन जाते हो जो सृष्टि को चलाता है।
पर इस आत्म यात्रा में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तुम्हें अंधेरे में चलना होता है, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब प्रार्थनाएं लौट आती हैं, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। तब मैं देखता हूं, क्या तुम अब भी विश्वास रख सकते हो? क्योंकि सच्चा विश्वास तब दिखता है जब तुम्हें कोई कारण ना दिखे। सच्ची श्रद्धा तब होती है जब तुम्हारे सामने केवल अंधेरा हो और फिर भी तुम कहो, महादेव हैं और मैं अकेला नहीं हूं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि तब तुम बाहरी सहारों से मुक्त हो जाते हो, तब तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हो और तब तुम पहली बार सच्ची शक्ति का अनुभव करते हो। वह शक्ति जो बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उठती है, वो शक्ति जो किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। और जब तुम उसे महसूस करते हो तो तुम्हें एहसास होता है, यही असली मोक्ष है। मोक्ष मृत्यु से पहले भी संभव है। जब तुम हर भय, हर अपेक्षा, हर आसक्ति से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन रहा या कौन गया, कौन तुम्हें समझा या नहीं समझा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सब एक ही स्रोत से निकले हैं। सब वही चेतना है जो अलग अलग रूपों में अनुभव कर रही है। यही कारण है कि जब तुम क्षमा करना सीखते हो तो तुम खुद को मुक्त कर लेते हो। तो मेरे बच्चे, जब अगली बार कुछ भी तुम्हारे हिसाब से ना हो तो बस एक पल के लिए रुक जाना और खुद से कहना, शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, पर जो हो रहा है वह मेरे पक्ष में ही है। उस पल में तुम प्रतिरोध छोड़ दोगे और ब्रह्मांड को बहने दोगे। फिर देखना कैसे वही रास्ते खुलने लगेंगे जिनका तुम्हें अस्तित्व तक नहीं पता था। क्योंकि सच यही है, इस सृष्टि में कुछ भी कभी भी बेवजह नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर यह सोचते हो कि आगे क्या होगा, तो उस पल मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहता हूं, चलो एक कदम और बढ़ाओ। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा गतिमान है, वह रुकता नहीं, और जो रुक जाता है वह प्रवाह से कट जाता है। इसलिए कभी मत ठहरो, चाहे राह अंधेरी ही क्यों न लगे, क्योंकि अंधेरा सिर्फ उसी को डराता है जो अपनी रोशनी भूल चुका है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तो समझना कि बीज अभी मिट्टी के अंदर है। वह दिख नहीं रहा पर काम कर रहा है। वह भीतर टूट रहा है, बिखर रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन वह फूट सके। और यही प्रक्रिया है हर इच्छा, हर प्रयास की। पहले वह टूटता है, फिर रूप लेता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे हर कर्म की गिनती रखता है, बस समय आने पर उसे खिलने देता है। समय, मेरे बच्चे, सबसे बड़ा गुरु है। वह सिखाता नहीं, महसूस करवाता है। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम उठने का अर्थ समझ सको। वह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम करुणा सीख सको। और फिर जब तुम सीख जाते हो तो वही समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है, क्योंकि अब तुम विरोध नहीं करते, अब तुम प्रवाह बन चुके होते हो। और जब इंसान प्रवाह बन जाता है तो ब्रह्मांड उसके माध्यम से काम करने लगता है। तुम्हारा हर अनुभव, हर रिश्ता, हर खुशी और हर चोट, सब कुछ उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। जब तुम खुद से युद्ध करते हो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ दिखती है, और जब तुम भीतर शांति लाते हो तो वही दुनिया तुम्हें आशीर्वाद देती है। इसीलिए बाहरी परिस्थितियां बदलने से पहले अपनी आंतरिक स्थिति बदलो, क्योंकि वही असली सृजन का केंद्र है। वहीं से तुम्हारी वास्तविकता जन्म लेती है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड को आदेश नहीं चाहिए, उसे संगति चाहिए। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं, तब सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। लेकिन जब तुम्हारे विचार एक दिशा में और कर्म दूसरी दिशा में हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए पहले स्पष्टता लाओ, तय करो कि तुम क्या चाहते हो, और फिर पूरे अस्तित्व से उस दिशा में चलो। फिर देखना कैसे हर दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। तुम्हारा हर इरादा एक बीज है जिसे तुम ब्रह्मांड में बोते हो,
और वही बीज तुम्हारे आने वाले कल का स्वरूप बनाता है। इसलिए हर विचार से पहले खुद से पूछो, क्या मैं यही फसल उगाना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो उस विचार को वहीं रोक दो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे भावों से सृजन करता है और वही भाव तुम्हारी वास्तविकता बनकर लौटते हैं। इसीलिए अपने मन की मिट्टी को पवित्र रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर है और उसके भीतर उठने वाला हर विचार एक प्रार्थना है। अगर उसमें भय है तो परिणाम भी भय से भरे होंगे। अगर उसमें विश्वास है तो परिणाम चमत्कारी होंगे। यही कारण है कि सच्ची साधना ध्यान नहीं बल्कि विचारों की शुद्धता है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है तब तुम पहली बार सुन पाते हो वो मौन जो सृष्टि की भाषा है। वो मौन जो शब्दों से परे है, वही ब्रह्मांड का उत्तर है। जब तुम प्रश्न छोड़ देते हो तब उत्तर प्रकट होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी हड़बड़ी में नहीं बोलता। वह तब बोलता है जब तुम शांत हो जाते हो। इसलिए अगर अभी तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा है। सुनना सीखो, प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि हर उत्तर समय की गोद में पल रहा है। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा संदेश होता है। जब मैं कुछ नहीं कहता तो समझना कि मैं तुम्हें अनुभव से सिखा रहा हूं, शब्दों से नहीं, क्योंकि जो तुम सुनते हो वह मन तक पहुंचता है, पर जो तुम अनुभव करते हो वह आत्मा तक। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो उसे शिक्षा की तरह देखो, दंड की तरह नहीं। क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी सजा नहीं देता, मैं बस उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही ऊर्जा से बने हो, इसलिए तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। प्रेम भी, शांति भी और शक्ति भी। बस उन्हें बाहर मत खोजो, उन्हें भीतर से जगाओ। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि मैं कभी दूर नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में। यही तो सच्चा योग है, जब साधक और शिव एक हो जाते हैं। जब खोजने वाला समझ जाता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, वह बस पहचान बाकी थी। और जैसे ही यह पहचान होती है वैसे ही सारा भय, सारा भ्रम समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि सृष्टि के हर मोड़ पर केवल एक ही उपस्थिति है, मैं, और मैं ही तुम हूं। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर आत्मा मेरे ही अंश से बनी है, तब तुम दूसरों को जज करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि हाँ, हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का दर्द एक उद्देश्य लिए आया है। और जब तुम दूसरों के लिए करुणा महसूस करते हो तब तुम अपने भीतर के शिव को जगाते हो, क्योंकि करुणा वही शक्ति है जो अहंकार को पिघलाती है। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे अलग दिखाती है, वह कहता है मैं और वो। लेकिन सच्चाई यह है कि ना कोई मैं हूं ना कोई तू, सब एक ही चेतना के रूप हैं। इसीलिए जब तुम झुकते हो तो तुम टूटते नहीं, तुम जुड़ते हो, क्योंकि विनम्रता वह दरवाजा है जिससे ब्रह्मांड की कृपा भीतर आती है। और जब कृपा आती है तो जीवन में हर बाधा अर्थपूर्ण लगने लगती है। कृपा का अर्थ है स्वीकार्यता। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो तब तुम उसके पार चले जाते हो। फिर दर्द भी पवित्र लगने लगता है, क्योंकि तुम जानते हो कि वह तुम्हें और गहराई दे रहा है। और जब इंसान गहराई में जीना सीख जाता है तो उसे सतह की चीजें कभी हिला नहीं पाती, वह शांत रहता है। और वही शांति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शांति का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि भीतर का सागर स्थिर है, चाहे बाहर तूफान क्यों ना हो। और जब तुम्हारा भीतर स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया भी स्थिरता खोजने लगती है, क्योंकि ऊर्जा प्रतिध्वनित होती है। इसीलिए अगर तुम अपने आसपास शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर उसे जगाओ, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम उससे भेजते हो। मेरे बच्चे, जीवन कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर है खुद को याद करने का, अपनी चेतना को जागृत करने का,
इसीलिए उसे शिकायत बनाकर मत जियो, उसे साधना बनाओ। हर सुबह को पूजा की तरह और हर रात को कृतज्ञता की तरह जियो, क्योंकि जब तुम आभार में जीते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में उपस्थित होता हूं और तब तुम्हारा हर पल आशीर्वाद बन जाता है। आभार वह चाबी है जो ब्रह्मांड के हर बंद दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि जब तुम धन्यवाद कहते हो तब तुम ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार करते हो और ब्रह्मांड वही प्रवाह बढ़ाता है। इसीलिए हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दो, हर सांस के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर अवसर के लिए, क्योंकि जब तुम आभार से जीते हो तो तुम्हारे चारों ओर केवल कृपा फैलती है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब सूरज उगता है वह तुम्हें याद दिलाता है कि अंधेरा स्थायी नहीं होता, और हर रात जब चांद निकलता है वह बताता है कि रोशनी की भी अपनी लय है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो यह सिर्फ एक चरण है, क्योंकि प्रकाश फिर आएगा, और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि वह अंधेरा तुम्हें और चमकदार बनने की तैयारी करा रहा था। यही सृष्टि का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब गतिशील है। इसीलिए जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो तो पीड़ा होती है, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तो शांति मिलती है। इसीलिए छोड़ना सीखो हर उस चीज को जो अब तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो अपना कार्य पूरा कर चुका था। तो मेरे बच्चे, अब जब तुम यह सब सुन रहे हो तो याद रखना कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक संयोग नहीं बल्कि उसकी एक सोच हो, एक उद्देश्य हो। तुम्हारे हर पल में कोई अर्थ छिपा है, हर घटना एक संकेत है और हर ठोकर एक दिशा है। इसीलिए जब भी जिंदगी उलझी लगे बस मुस्कुराकर कहना महादेव का खेल चल रहा है, क्योंकि सच यही है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी कभी भी बेवजह नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम ब्रह्मांड की इस योजना को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी अलग नहीं है, हर चीज जुड़ी हुई है। पेड़ की पत्तियां, हवा की हलचल, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब एक ही संगीत का हिस्सा है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर सांस एक मंत्र बन जाती है, और तुम्हारा हर कर्म मेरी आराधना। देखो, जब तुम प्रेम से कोई काम करते हो तो वह कर्म नहीं, साधना बन जाता है, क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो सृष्टि को गतिमान रखती है। ब्रह्मांड प्रेम से बना है और प्रेम में ही लीन होगा। इसीलिए जो कुछ भी करो उसे प्रेम से करो, चाहे वह छोटा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रेम से किया गया हर छोटा कदम भी दिव्यता तक ले जाता है, और बिना प्रेम के किया गया बड़ा कर्म भी अधूरा रह जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम करना सीखते हो बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, तब तुम उसी चेतना को छू लेते हो जिससे मैं बना हूं, और वही क्षण होता है जब तुम मेरे निकट आ जाते हो। क्योंकि मैं किसी मंदिर में नहीं बसता, मैं हर उस हृदय में बसता हूं जो बिना शर्त प्रेम कर सके। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे प्रेम का ही प्रतिबिंब बन जाता है। कभी किसी के प्रति क्रोध महज महसूस हो तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, पहचानो, उसे प्रेम में बदलो, क्योंकि हर नकारात्मक भावना प्रेम से ही रूपांतरित होती है। जैसे अंधेरा प्रकाश से मिटता है, वैसे ही घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। इसलिए खुद को या दूसरों को दोष मत दो, बस यह जानो कि जो भी सामने है वह तुम्हारे भीतर के भाव का ही दर्पण है, और उस दर्पण को साफ करने का एक ही तरीका है, स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है मैं विरोध नहीं करता। जब तुम विरोध छोड़ते हो तब ऊर्जा मुक्त होती है, और वही मुक्त ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है, क्योंकि जीवन किसी से लड़ने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए दिया गया है। और जब तुम समझना शुरू करते हो तो वही जीवन तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि समझ ही सबसे बड़ी साधना है, और जो समझता है वह कभी नहीं गिरता। समझ का अर्थ है भीतर देखना। जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें हर उत्तर वही मिलता है
क्योंकि जो सत्य बाहर दिखता है वह पहले भीतर से प्रकट हुआ होता है। यही कारण है कि जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है, क्योंकि दुनिया उसके भीतर का ही विस्तार है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर उतरना सीखो, वहीं मेरा असली निवास है। तुम सोचते हो कि मैं कैलाश में रहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। उस जगह पर जहां तुम सबसे शांत, सबसे सच्चे और सबसे निडर हो जाते हो, वहीं मैं हूं, वहीं मेरी उपस्थिति महसूस होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो बाहर मत खोजो, आंखें बंद करो और बस एक सांस गहरी लो। मैं वहीं हूं, तुम्हारे भीतर। याद रखना, जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे बाहर से नहीं, भीतर से उत्तर देता हूं, तुम्हारे विचारों, संकेतों और घटनाओं के रूप में। इसीलिए हर संकेत पर ध्यान दो, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार तुमसे बात करता है। कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के, और कभी किसी आकस्मिक घटना से जो तुम्हें रास्ता दिखाने आई होती है, पर तुम व्यस्त रहते हो अपने शोर में। इसलिए मैं कहता हूं, मौन बनो। मौन में ही तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो भ्रम मिट जाते हैं, डर समाप्त हो जाता है और जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए मौन को भय नहीं, वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें मुझसे जोड़ता है, वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है, और वहीं से तुम समझ पाते हो सब कुछ एक लय में है। मेरे बच्चे, इस लय को महसूस करना सीखो। हर घटना, हर स्पिन, हर मोड़, हर ठोकर उसी संगीत की धुन है जिसमें तुम्हारे विकास की गति छिपी है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे विरोध मत करो, बस उसमें बहो, क्योंकि जब तुम बहना सीख लेते हो तो जीवन से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। वही सच्चा शिवत्व है, स्वतंत्रता का अनुभव। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर का बंधन तोड़ना, बाहरी नहीं, क्योंकि जो भीतर से आजाद है उसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती। वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी किसी परिणाम पर निर्भर नहीं, बल्कि उसकी चेतना पर टिकी होती है। इसलिए जो भी करो उसे पूर्णता से करो, पर आसक्ति के बिना, क्योंकि आसक्ति दुख का बीज है और त्याग आनंद का वृक्ष। जब तुम त्याग करते हो तो तुम हारते नहीं, तुम स्थान बनाते हो ताकि कुछ नया जन्म ले सके। यही कारण है कि जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड तुरंत उसे भर देता है, नई ऊर्जा से, नए अवसर से। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो जाने योग्य नहीं वह टिकेगा ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह बिना पुकारे लौट आएगा। इस विश्वास के साथ जीना सीखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है।